नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिक मैथ्स पे। हम लोग रेलवे द्वारा पूछा गया रीजनिंग का मॉक टेस्ट देख रहे हैं। आज मॉक टेस्ट जो है 13 है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए 3 समीकरणों में से पहले 2 को एक निश्चित पद्धति के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर तीसरे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। तो यहाँ 32 गुना 34 बराबर 96 लाया गया है, 25 गुना 14 बराबर 29 लाया गया। अब कैसे लाना है ये देखना है कि ये किस पैटर्न पे आधारित है। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए। ये 32 है और गुना ये 34 है बराबर 96 किया गया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं तो 3 तिया 9 और 3 दूना है, या 4 + 2 भी 6 हो सकता है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ कि अगर 3 गुना 3 करते हैं तो ये हमारा क्या है, 9 आ जा रहा है। 3 गुना 3 कर रहे हैं तो ये 9 आ जा रहा है। और ये 2 + 4 करते हैं, ये क्या है, प्लस में करते हैं तो ये हमारा आ रहा है। पहला में तो आ रहा है, लेकिन यही दूसरा पैटर्न में आ रहा है कि नहीं, ये देखना है। तो दूसरा पैटर्न जो है वो 25 गुना 14 बराबर 29 है। तो इसमें क्या करना है, तो ये गुना ये 2 गुना 1 यहाँ बराबर 2 आ रहा है, और ये 5 + 4 9, ये 9 आ रहा है। यानी हमारा जो पैटर्न लग रहा है वो सही लग रहा है। तो इसी तरह इसमें लगा देना है 1 गुना 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 8 + 1 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि गुना का अर्थ माइनस है, हैशटैग का अर्थ प्लस है, @ का अर्थ जो है वो बराबर है, एस का अर्थ जो है भागा है, और एंड का अर्थ जो है गुना है, तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सत्य है। यहाँ पर एक देखिए, @ के मतलब क्या किया गया है, बराबर लिखा गया, अर्थ बराबर है, और सभी में बीच में @ दिया गया है, यानी दो तरफ लेफ्ट हैंड और राइट साइड जो है वो बराबर है। तो कौन सा लगाएंगे कि दोनों तरफ जो बराबर हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार अगर प्रतीकों को मान रखेंगे तो किसी न किसी एक ऑप्शन को चेक करके देखना होगा। तो यहाँ अगर हम पीछे से चलते हैं, डी को चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 - 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा गुना, क्योंकि @ के क्या है, अरे एंड का क्या अर्थ है, गुना है, तो गुना जो हो जाएगा 3, @ के अर्थ है बराबर, ये हो जाएगा 60/2, क्या है, 60/2, और हैशटैग का अर्थ है +3 हो जाएगा। यानी 15 - 4 11 गुना 3 33 हो गया, यानी 60/2 कितना हो जाएगा, 30, और +3 33, यानी ये जो हमारा सही आ जा रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जा रहा है, डी जो है वो सही हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है। यानी चौथी संख्या का वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या। तो 26:3 लिखा हुआ है, फिर समानुपात यहाँ से क्या लिखा रहेगा कि 4 होगा। तो 26 से 3 कैसे लिखा गया है, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। अगर मान लिया कि 26 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। और 27 को अगर हम √ कर देते हैं 3 में तो क्या होगा, 3 गुना 3 गुना 3 27 आ रहा है। लेकिन 6 से भागा अगर 2 देंगे तो भी हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 आ जा रहा है। तो दोनों कॉन्सेप्ट देखते हैं कौन सा सही होता है। यहाँ पर 4 आना है, तो 4 आने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर 28 रहता तो क्या हो जाता, 8 से भागा दे देते 2 तो 4 आ जाता। तो क्या 28 में ऑप्शन है, नहीं है। तो ये वाला जो है वो हो जा रहा है 26 और +1 27, और 27 का √ करेंगे तो हो जा रहा है 3। ठीक उसी तरह अगर मान लें कि 4 आना है तो 4 के क्यू होगा, इधर से चलिए तो कितना हो गया, 64 हो गया। 64 ऑप्शन में है, लेकिन 64 तब होगा जब एक और कम होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक भी तो जुड़ना है। 26 में 1 जुड़ता है तो ये होगा 63 + 1। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 को क्या करना है, 1 जोड़ देंगे, 64 होगा। 64 के √ करेंगे 3 में तो ये हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। राहुल की आयु शशि से अधिक है, राहुल की आयु शशि से जो है अधिक है, लेकिन कविता जितनी अधिक नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा कविता का पहले, उसके बाद जो हो जाएगा किसका, राहुल का हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा शशि का। कविता की आयु शशि और अशोक दोनों से अधिक है, दोनों से अधिक है।
और अशोक की आयु शशि से कम है, यानी इधर नीचे हो जाएगा कौन सा, अशोक हो जाएगा। लेकिन मोनिका से अधिक है, यहाँ से मोनिका से अधिक है। अशोक की आयु शशि से कम है लेकिन मोनिका से अधिक है, तो ये आगे जो हो जाएगा वो मोनिका हो जाएगा। तो कह रहा है इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जो है वो कौन है, अशोक की आयु शशि से कम है। अशोक की आयु जो है शशि से कम है, लेकिन कह रहा है मोनिका से अधिक है, तो मोनिका अशोक के पीछे लग जाएगा, अशोक के पीछे मोनिका। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो मोनिका हो जाएगा, चौथा के ए हो जाएगा। नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब ये देखना है कि किस पैटर्न पे है। अगर प्रथम पैटर्न के बदल कि 10 में से 7 घटाते हैं, ये इधर से घटाते हैं तो कितना आ जा रहा है, 3 आ रहा है। अब 12 में से 5 घटाते हैं तो कितना आ जा रहा है, 7 आ रहा है। और दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, 10 बीच वाला तो आ जा रहा है। लेकिन क्या इसमें आ रहा है, तो 16 - 8 बराबर 8, 11 - 4 बराबर कितना हो गया, 7। और 8 और 7 जोड़ते हैं तो 15 बिल्कुल आ रहा है। तो उसी तरह इसमें भी पैटर्न लग जाएगा। 15 - 6 बराबर कितना हो जाएगा, 9। और 9 - 5 बराबर 4, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा 13। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। दिए गए संख्या युग्मों में असंगत संख्या युग्म को चयन कीजिए। इसमें से असंगत कौन है ये देखना है। तो 19 और 25 को छोड़कर अन्य सभी विकल्प जो है अभाज्य संख्याओं के संख्या युग्म है। जैसे देखिए 23 और 29 अभाज्य संख्या, 3 और 5 अभाज्य संख्या, 13 17 अभाज्य संख्या, लेकिन 19 और 25 में 25 जो है भाज्य संख्या। तो आंसर हमारा जो हो गया वो ए हो जा गया। क्या है, ए हो गया। एक प्रश्न और 3 कथन दिया हुआ है, बताए कि प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन जो है पर्याप्त है। ए बी सी डी और ई में कौन सबसे छोटा है। ए जो है वो क्या है, ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। क्या है, डी से छोटा है। तो सबसे छोटा इसमें कर रहा है, पता नहीं चल रहा है कि सी के बारे में क्या है, बी के बारे में। अगर बी सी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, कह रहा है कि बी जो है वो सी से छोटा है, बी जो है वो सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, तब भी हमारा जो है इससे कन्फर्म है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कहाँ पर है ये पता नहीं चल रहा है। ई से लंबा तो है लेकिन कहाँ पर है, डी एक से छोटा है बड़ा है ये नहीं पता। डी जो है वो सी से लंबा है, डी जो है वो सी से लंबा है और ए बी से लंबा है। डी जो है सी से लंबा है और ए बी से लंबा है। तो हमारा इन तीनों कथन को जब हम मिलाएंगे तो हमारा आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि डी ए ई हो गया और इसमें जो हो गया कौन सा, दूसरे कथन के स्टेटमेंट से कौन सा हो रहा है, तो ये ई निकलता है। और तीसरे कथन का जो स्टेटमेंट है उससे निकलता है डी जो है वो क्या है, सी से लंबा है और ए बी से लंबा है, ये निकल रहा है। और तीनों को जब हम मिलाएंगे तब हमारा आएगा डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ई। तो हमें तीनों कथन की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है कि किसी निश्चित कूट भाषा में यदि होटल को 30 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में लेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले स्थानीय मान निकालिए। तो एच का HOTEL है, तो एच का स्थानीय मान कितना होता है, 8 होता है। ओ का स्थानीय मान कितना होता है, 15 होता है। टी का स्थानीय मान जो है 20 होता है। ई का स्थानीय मान 5 होता है। एल का स्थानीय मान जो होता है वो 12 होता है। क्या होता है, 12 होता है। इसका जो सही होगा जोड़िएगा तो 15 12 क्या कितना हो जाएगा, 15 और 12 हो जाएगा 17 27 और 27 और 20 हो जाएगा कितना, 37 47 और 47 बस 52 और 52 8 60 हो जा रहा है। तो 60 के यहाँ लिखा गया है 30, तो ये क्या किया होगा, 2 से भागा दे दिया। उसी तरह लेट को लिखेंगे, एल का 12, ए का 1, टी के 20, ई के 5, टोटल जोड़िएगा तो 38, उससे 2 भागा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 19। क्या हो जाएगा, 19, डी हो जाएगा। उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। स्तनधारी, चीता, गाय। और इसका आंसर हो जाएगा कि स्तनधारी के अंतर्गत ही आता है चीता और गाय, तो ये हमारा 3 नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर जो है 1 2 6 24 120, उसके बाद क्या होगा,
तो 1 से 2 क्या गया है, गुना 2 कर देंगे तब भी आएगा, गुना 2 करेंगे तब भी आएगा। और 2 से 6 गया है तो गुना 3 कर देते हैं, इससे क्या है गुना 4 करते हैं। एक एक इंक्रीमेंट करके अगर गुना कर रहे हैं तो हमारा जो है वो आ रहा है अगला पैटर्न। 120 से गुना कितना करेंगे, 6 करेंगे तो 0 होगा, 6 दूनी 12 2 बाकी है कि 720 हो जाएगा। आंसर हमारा जो आएगा डी आ जाएगा। वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या में उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। 2 जो है वो जोड़ा में है तो 3 जो हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, तो 3 कहलाएगा तिगड़ी कहलाएगा। 2 लोग साथ जा रहा है तो क्या कहते हैं, जोड़ा में जा रहा है। 3 जो है वो तिगड़ी में जा रहा है। उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के तो यहाँ पर है -4, -3, -1, 2 और 6। अगर -4 से -3 हुआ है तो +1 हुआ है। -3 से क्या है, -3 से -1 तक गया है, -3 से -1 तो ये कितना हुआ है, +2 हुआ है। -1 से 2 गया है तो +3 हुआ है, क्योंकि एक इसका ख़त्म हुआ और ये 2 आया, फिर इसका क्या होगा +4 हुआ। तो अगला बार जो होगा वो कितना होगा, +5 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 होगा। तो 6 5 कितना हो गया, 11। आंसर हमारा जो आएगा वो सी वाला आएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। विजय का स्थान अंतिम से 36वां है। कक्षा में जो है वो कितने छात्र हैं, कक्षा में अरुण का स्थान क्या है, 27वां है, अरुण का 27वां स्थान है। अब विजय का स्थान कितना है, तो विजय का है 27 - 7 बराबर 20वां है। अरुण से 7 स्थान आगे है यानी 20वां है। विजय का अंतिम से स्थान जो है वो 36वां है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 + 36 - विजय खुद एक है, तो ये हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो डी आ जाएगा। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां आकृति 1 2 और 3 दर्शाई गई है। अंक 5 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर ध्यान से गौर कीजिएगा कि तीनों फलकों में यहाँ भी 6 1 है और यहाँ भी 6 1 है। अगर 2 सेम है 2 फलक में तो उसके एक एक जो बचता है वो अपोजिट हो जाता है, यानी 5 के जो है वो अपोजिट कौन सा होगा, 4 होगा। पूछ भी रहा है 5 के विपरीत कौन, तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो 4 हो जाएगा। अगर डाइस का बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, रीजनिंग का बेसिक रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देखिए काफ़ी अच्छे से समझाया गया है और एक एक प्रश्न को हल किया गया है। 2 सेकेंड में आप हल करना सीख जाइएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्न का उत्तर दे। 8 व्यक्ति है जो एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, यानी एक दूसरे के मुंह का मतलब होता है कि वो केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। किधर किए हुए हैं, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। आइए एक एक कर बैठाते हैं। ए, ई और जी के बीच में बैठा हुआ है। अगर ये यहाँ पर बैठाते हैं तो बैठा हुआ है किसके, ई और जी के बीच में बैठे हुए हैं, जबकि जी एफ के दाएं ओर से दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। एफ के दाएं ओर से दूसरे स्थान पे एक और ये दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। एच डी और बी के बीच में बैठे हुए हैं। एच जो है वो बैठे हुआ है कहाँ पे, डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में है। और एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ के बाएं से दूसरे स्थान पे, एक स्थान ये हुआ दूसरे स्थान पे जो है बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर 1 2 नंबर दीजिएगा तो थोड़ा सा आसान होगा, दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। ए और बी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ए और बी देखिए सामने बैठे हुए हैं, तभी हम डी और बी जो है वो इधर किए हैं, एक दूसरे के सामने बैठे। तो यहाँ जो बच गया वो है सी, एक बच गया। तो ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी के बीच में कितने, इधर से जोड़ेंगे तो 3 आएगा और इधर से भी जोड़ेंगे तो 3 आएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी 15 नंबर का प्रश्न जो है वो सी होगा। एक निश्चित कूट भाषा में फास्ट को इस तरह लिखा जाता है, रिप को इस तरह लिखा जाता है, लव को इस तरह लिखा जाता है, टेबल को इस तरह लिखा जाता है। तो ई को क्या लिखा जाएगा, ई को, यानी ई देखिए किस किस में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और ये तीनों में कॉमन जो है क्या है, तो आप देखिए कि सभी में एफ कॉमन हो रहा है। क्या है,
एफ जो है वो कमी है, कॉमन हो रहा है। अगर एम को देखते हैं तो एम जो है इसमें नहीं कॉमन है। अगर इसी तरह डब्लू को देखेंगे तो किसी न किसी में नहीं कॉमन है, लेकिन एफ जो है वो तीनों में कॉमन है। एफ जो है वो तीनों में कॉमन है। तो हमारा जो हो जाएगा कौन सा आंसर, तो ई का जो हो जाएगा ए एफ हो जाएगा। विकल्पों में दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण को यथार्थता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी हमारा जो है कौन सा चिन्ह को बदले, तो हमारा आंसर 12 ही आएगा। थोड़ा सा इस प्रश्न को गौर से देखिएगा। तो ऑप्शन 3 अगर हम रखते हैं, एक एक ऑप्शन करके रखना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा गौर कीजिएगा इस जो है दिया हुआ समीकरण में। तो अगर मान लिया कि तीसरा ऑप्शन रखते हैं गुना और प्लस के, तो 3 + 5 गुना 3 - 18 भागा 3, यानी 5 या 15 हो गया। 3 + 15 अब -18 भागा 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 होगा। तो 15 × 3 = 18, 18 - 6 बराबर क्या आ रहा है, 12। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये 6 ही घटना है, तो 6 घटना है और 12 तक पहुंचना है। तो हमें कहीं ना कहीं जो है इन तीनों इक्वेशन को देखना होगा। इन तीनों मिला के हमें आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो हमें तीसरा समीकरण से पता चल रहा है, तीसरा ऑप्शन से, ऑप्शन सी से। नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ के उसके ऊपर आंसर बनाना है। तो कथन में कह रहा है कि सभी पशु चूहे हैं। अगर मान लिया कि सभी पशु हैं तो वो क्या है, तो सभी पशु हैं चूहे हैं, चूहे हैं। कोई चूहा जो है वो भूरा नहीं है, कोई चूहा जो है वो भूरा नहीं है। तो ये हो जाएगा भूरा, यानी इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं। आइए निष्कर्ष देखते हैं। कुछ पशु जो है वो भूरे हैं, गलत है। जो पशु चूहे नहीं है, जो पशु चूहे नहीं है वो भूरे हैं, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा सी। न तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष जो है वो सेकेंड पालन करते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में इस तरह को इस लिखा जाता है, इसको इस तरह लिखा जाता है और इसको इस तरह लिखा जाता है। उसी भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा, सी को जो है वो कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ जब मैच कराइएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाता है, क्या होता है, सी जेल होता है। आपको लिखकर ही मैच कराना होगा। या ऑप्शन में देख लीजिएगा कि अगर मान लिया कि 2 है तो यहाँ पर ये किससे मैच करेगा, तो इससे अगर मान लिया कि इससे मैच करेगा, तो इस तरह आपको सर्किल करके हटाना होगा, तब पता चल जाएगा कि जो हमारा सी है वो जेल के बराबर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, उत्तर और पश्चिम में, इधर क्या होता है, उत्तर होता है, इधर क्या होता है, दक्षिण होता है, क्या है, दक्षिण, और इधर जो होता है वो पश्चिम होता है। तो कह रहा है कि उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, यानी इधर चलता है कितना, 10 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, दक्षिण और पश्चिम में 10 किलोमीटर चलता है। तो 10 किलोमीटर चलेगा दक्षिण पश्चिम में, तो ये इधर चलेगा, क्या है, इधर 10 किलोमीटर चलेगा। और उसके बाद वह दक्षिण पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलेगा, दक्षिण, और इधर जो होता है वो पूरब, यानी इधर चलेगा कितना, तो वो है 10 किलोमीटर, क्या है, 10 किलोमीटर चलेगा। अंत में वो अपने घर की ओर मुड़ता है और आगे चलता है। अंत में वो क्या है, अपनी घर की ओर मुड़ता है और आगे चलता है। निम्न में से उसके दिशा में गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक क्या हो जाएगा, तो उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पूरब, डी हो जाएगा, 20 के डी हो जाएगा। अब इधर चलेगा क्योंकि वो इधर चला, फिर इधर चला, इधर चला, अब अपने घर की ओर, क्योंकि यहाँ पर इसका घर है। घर से निकलते समय महेश के सामने की ओर पूरब दिशा थी। वो घर से निकला ही है, अगर मान लिया कि ये घर है, इससे निकला तो वो पूरब की ओर है। अपने स्कूल पहुंचने के लिए वो 2 बार दाएं मुड़ता है, 2 बार दाएं मुड़ता है, यानी यहाँ से निकलता है, 1 बार दाएं मुड़ता है और फिर 1 बार जो है वो दाएं मुड़ता है। 2 बार जो है वो दाएं और 1 बार बाएं मुड़ता है, यहाँ से 1 बार वो बाएं ओर मुड़ा। अपने स्कूल पहुंचने के बाद उसके सामने की ओर कौन सी दिशा होगी, तो जब इधर मुड़ा तो ये इधर कौन सा दिशा है, ये दक्षिण है, क्योंकि इधर इसका पूरब है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिण। 21 के जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर समूह के आधार पर अन्य तीनों से भिन्न है। यहाँ पर देखिए कि सी जो है वो क्या में है, तो ये सी बीच में है। यहाँ जो है एच जो है वो बीच में है। यहाँ एम जो है वो बीच में है, यानी एच बीच में आ रहा है, एम भी बीच में आ रहा है, आर जो है वो बीच में है, डब्लू जो है वो बीच में है। ये तीनों तो बीच में है, लेकिन एक बाई ऑप्शन है जो क्या है, किनारे में है। क्या है, किनारे में है। तो आंसर जो है असंगत कौन सा हो जाएगा, 22 का बी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में पेन एंड पेंसिल को इस तरह लिखा जाता है, पेंसिल एंड पेपर को इस तरह लिखा जाता है, पेन और बर को इस तरह लिखा जाता है। उसी भाषा में पेन और पेंसिल एंड बर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सेम बस वही है, इसे अलग अलग करना है। जैसे अगर मान लिया कि पेन को आप सर्किल करते हैं तो आप एक को यहाँ करना होगा, क्या होगा, जी को सर्किल होगा, क्योंकि दोनों में जो है पेन और वर्क में कौन सा मिल रहा, तो यहाँ भी ये जी मिल रहा है, तो ये अलग हटा दिए। एंड को देखना है तो एंड और इसमें जो क्या है सी मिल रहा है, एंड यहाँ कर दिए, एंड यहाँ कर दिए, तो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। क्या है, सी है, लेकिन ई भी मिल रहा है, आप ई कर देते, लेकिन पेंसिल भी तो देखना है, तो पेंसिल को आप क्या कर दीजिए, ई कर दीजिए। पेंसिल का जो है वो कर दीजिए ई। अगर मान लिया कि पेंसिल है तो ई हो जाएगा, यहाँ पर ही। इस तरह आपको अलग अलग कीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। 23 का जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 24 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो एक निश्चित कूट भाषा में 95 का इस तरह लिखा गया है, 469 को इस तरह लिखा गया है, 65 को इस तरह लिखा गया है, तो स्पेस को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पष्ट है कि स्पेस के लिखाएगा कितना, तो आंसर जो यहाँ आ जाएगा वो 6 हो जाएगा। जो पिछला प्रश्न है उसी के आधार पर लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कि 9 5 में 9 यहाँ पर जो है वो क्या है, सेम है, यहाँ भी 9 सेम है, और दोनों में जो क्या है टाइम सेम है। तो 9 का तो टाइम जो आ गया वो क्या हो गया, वो हो गया सेम, वो क्या है 9 का टाइम हो गया। और उसके बाद तो बच गया क्या है, एस्टिमेटेड, तो 5 के जो बच गया एस्टिमेटेड हो गया, एस्टिमेटेड हो गया। यहाँ भी 5 का एस्टिमेटेड हो गया, तो 6 का क्या आ जाता है, स्पेस आ जाता है। क्या है, स्पेस आ जाता है, क्योंकि यहाँ एंड और स्पेस को देखना है तो 4 छो है, लेकिन इस सब में देखेंगे तो सीधे 6 का बदली आ जाएगा स्पेस। तो आंसर हो जाएगा ए। एक पंक्ति में 15 घर इस प्रकार स्थित है कि 2 आसन घरों के बीच की दूरी बराबर है। यदि पहले और 15वें घर के बीच की दूरी 560 फीट है तो तीसरे और 7वें घर के बीच की दूरी जो है वो कितनी है। कह रहा है 2 घर के मध्य की दूरी जो कितना हो जाएगा, तो 560 बटा पहले और 15वें घर के, 15 माइनस 1 हो जाएगा कितना, 14, यानी 560 बटा 14 बराबर 40 हो जाएगा। 2 घर के मध्य की दूरी निकल गया, 15 के कितना हो गया, 40 हो गया। तो तीसरे और 7वें घर के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, यानी तीसरे और चौथे के बीच में जो है वो 40 फीट का है, चौथे और 5वें के बीच भी 40 है, 5वें और 6ठे के बीच में जो है 40 है, और 6ठे और 7वें घर के बीच में जो है वो 40 है। तो 1 2 3 4, यानी 4 चौ 16, 160 फीट हो जाएगा। क्या है, 160 फीट। आंसर हमारा आ जाएगा वो ए आ जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ पर देखिए एम से ओ गया है, MNO, यानी +2 किया गया है, और जी से जे गया है, +J किया गया है, 3 किया गया है। क्या है, +3 किया गया है। अब R से +2 करेंगे तो T होगा, L से +3 करेंगे L तो MNO होगा, यानी TO जो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है, TO हो जाएगा। ये था RRB NTPC स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।